क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का? अगर हाँ, तो यह बुक आपके लिए है। ये सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज यह सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो आखिर यह सीक्रेट क्या है? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सबके लिए बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अनलिमिटेड सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वह चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वह मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी में बदल देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आप जैसा सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क को नहीं समझता है। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी है। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और लॉ ऑफ वाइब्रेशन की चीज़ों को और लोगों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा यह कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहता, तो यह लॉ ये गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचता हूं या मैं पंक्चुअल हूं। नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करना अवॉइड करें। तो आइए जानते हैं इस सीक्रेट को आखिर यूज कैसे करना है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना और तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम है कि यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं या अपने मन में इसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको इस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपनी पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना जरूरी है या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ बिल्कुल काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल जाता है और वो आपकी पसंद की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है।
आप मेन्यू में डिश सेलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें मुझे यह डिश खानी है, या मुझे यह एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है, इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब अपने माइंड में आप एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपने जो मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा भी डाउट न रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगा। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन कीजिए। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है, तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आप ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि यह सब कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाइए। जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं उसे देखने जाइए, उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें। वो बहुत जल्द आपके पास होगा। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन ये बस कहने से सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं, ठीक इस कहानी के लड़के की तरह। जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं। पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी है, लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो लोग दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएं। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद से कहा मैं साल में $1 लाख कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया था। वे हमेशा खुद को याद दिलाते रहते, मुझे एक साल में $1 लाख कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1 लाख है। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1 लाख का इमेज तक बना दिया था।
उन्होंने उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जगने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर जाती। उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसे होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वे इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी एक पहली बुक लिखी थी जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट्स थी। जैक ने सोचा कि अगर वो 1 साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वह $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक के बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था कि वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौक़ों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल खत्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह थी कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया था। जैक ने सोचा क्यों ना इस साल का गोल $10,00,000 रखा जाए, और उन्होंने फिर इस पर पूरा विश्वास किया। वह हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर को हटाकर $10,00,000 की नई पिक्चर लगा दी थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10,00,000 के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहाँ रुके नहीं, बल्कि और भी बड़े बड़े सपने देखने लगे। तो दोस्तों, आपको ये बुक समरी द सीक्रेट बुक समरी कैसी लगी? इस बुक समरी से आपने क्या सीखा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।